हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जो जुड़मा लॉ है, आपके डीएम हैं, वो किस तरीके से आपको समझाते हैं इस जर्नी पर चलने के लिए। क्यों वो आपको तोड़ते हैं, क्यों आपको ट्रिगर करते हैं, उनके पीछे का कारण क्या होता है, आपके पर्सन आपको ट्रिगर क्यों करते हैं। देखते हैं डीएम का डीएफ को समझाने का तरीका क्या है, क्या वो समझाना चाहते हैं। तो जहाँ पर है 7 नंबर, ये स्टार्टिंग का है। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तो तब आपने अंदर से आपने उदास रहना शुरू कर दिया था। कहीं भी काम पर अपना मन नहीं, आपका मन नहीं लग रहा था। तो आपके डीएम इनडायरेक्टली आपको ये समझा रहे थे कि आप इस जर्नी पर लग जाओ। चाहे उस पर्सन को भी पता नहीं होता कि ये क्या है शुरू शुरू में, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली वो समझाता है हमें। हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है कि आप अपने काम पर भी ध्यान दो, आपकी अवेकनिंग करा दी गई है, उस जर्नी पर भी ध्यान दो। ये डीएम की एक ड्यूटी होती है हमारी जागृति के बाद। तो उसके बाद क्या है 4 नंबर, 4 ऑफ वांड्स। अगर ये कार्मिक के लिए देखा जाए, सोलमेट के लिए देखा जाए, तो ये कार्ड शादी का है। क्योंकि हमारी जो रीडिंग होती है सभी के लिए होती है, हम वननेस में चले जाते हैं, सभी सोल जो हमें उतनी प्यारी होती है। तो जहाँ पर क्या है, जो कार्मिक है उनकी शादियाँ होंगी, उनकी पार्टी होगी, उनके रोमांस में वृद्धि होगी, उनको कोई पर्सन मिल सकता है प्यार करने वाला, मतलब खुशियाँ आएगी आपकी लाइफ में, यशर हो गए, पार्टियाँ होंगी। लेकिन जो ट्विन फ्लेम के लिए है, ये जो 11 है, ये एंजल का नंबर है। अगर एक 1 है तो वो भी एक पॉजिटिव होता है। अगर ये 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4, 2 हो जाएं तो आपका रियूनियन होता है, 3 हो जाएं तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ जाते हैं, 4 हो जाएं तो आप परमपिता परमात्मा के एंजल से कनेक्ट हो जाते हो, यूनिवर्स के साथ अपना आपका कनेक्शन स्थापित हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। आप ज्ञान के जो सरोवर है ना, ज्ञान की नदी है, उसमें डुबकी लगाने लग जाते हैं। इस गेट में आपकी एंट्री करा दी जाती है, वो आपका डीएम कराता है। जो आपकी जुड़मा लॉ है ना, उसके आने के बाद ये सब कुछ होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो 11 नंबर है, 11 की बात हो रही है, 11 नंबर ही आ गया। आप इस एनर्जी को बूस्ट करो 11 लिखकर, पॉजिटिव एनर्जी को, एंजल की एनर्जी है। जब मैं कहती हूँ बूस्ट करो 11 लेके, वो कहने का मतलब ये होता है कि मैं एंजल के साथ कनेक्ट हूँ, आप भी कनेक्ट हो जाओ। जब इस रीडिंग को देखोगे ना, तो देखोगे जब आप 11 लिख दोगे आप पॉजिटिव हो जाओगे पहले से। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो जहाँ पर एक लेडी फिगर है, एक एनर्जी है हाई प्रीस्टिस। हालांकि इसके कार्ड के कई मीनिंग होते हैं डीएम की लाइफ में। कई उसको ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट लेडीज़ होती हैं, जहाँ उसकी वाइफ, जहाँ उनकी मदर, जहाँ कोई और बड़ी उम्र की। लेकिन जहाँ पर इसका मैं पॉजिटिव पक्ष लूँगी, एक लेडी फिगर है, 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री हो चुकी है। आपके पर्सन कहते हैं कि आप एंटर कर जाओ, वो हो चुका है। उसके बाद आपकी ज्ञान की जर्नी शुरू होती है। हाथ में बुक्स हैं, ये आपके पर्सन ही कराते हैं, आपको समझाते हैं। आपकी जुड़मा लॉ का सामने आने का मतलब ही होता है आपने उनका हर वक्त अपने डिवाइन मस्कुलिन का शुक्रिया अदा करना है, चाहे वो जैसा भी है, जस्ट एज ही उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ, उसकी ज़्यादा अगर डिस्टॉर्टेड हो जाए तो ज़्यादा जातियाँ नहीं सहनी, पीछे हट जाओ, अपनी एनर्जी को खींच लो। तो जहाँ पर गोद में बुक्स है, रेड क्रॉस का निशान है, अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही है, और मुक्त पर चंद्रमा है। तो आपके डीएम आपको इस पोजीशन पर ले जाते हैं। सबसे पहले तो साधना शुरू होती है, फिर आपके आसपास आपकी यूनिवर्स, आपकी एंजल, आपकी स्पिरिट गाइड्स, अदृश्य शक्तियाँ दे दी जाती है। उसके बाद फिर आप अंदर से शांत हो जाते हो। चंद्रमा का मतलब शांत हो जाते हो। शिव की ऊर्जा भी आपके साथ कनेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि चंद्रमा शिव के मुकुट पर विराजमान है, तो आपके मुकुट पर भी विराजमान हो जाते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप देवता स्वरूप बनना शुरू हो जाते हो, जे आपके डीएम ही आपको करवाते हैं। उसके बाद क्या है 8 नंबर। 8 नंबर हमें दर्शाता है शनि देव को। पूरे ब्रह्मांड के जो शनि देव हैं, न्यायाधीश हैं। तो आपके डीएम आपको किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करके, ऑन ऑफ करके आपको इस स्थिति में लाते हैं
हमें पता नहीं चलता पहले पहले कि वो पर्सन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। उसका मीनिंग यही होता है कि आपको एक जर्नी दी गई है, आपने उस पर बहुत मेहनत करनी है, बैठ जाओ मेहनत करने के लिए, इसीलिए वो पर्सन आपसे दूर भागता है। उसका दूर भागने का कारण भी यही होता है। आपने डीपली इन बातों को समझना है। आगे है नाइट ऑफ वांट्स। हालांकि आप उसके बहुत पीछे भागते हो, वो आपके बस में भी नहीं होता, क्योंकि कनेक्शन ही बहुत डीप होता है, सेकंड कनेक्शन होता है जी। बहुत दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन फिर भी हम पीछे भागना नहीं छोड़ते। तो जहाँ पर वो पर्सन आपको थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझाता है कि आप क्या एक सेनापति है। सेनापति क्या करता है, पूरी अपनी प्रजा की रक्षा करता है, देखभाल करता है। तो आपकी भी एक ड्यूटी है पूरी प्रकृति की सेवा करनी। वो पर्सन इनडायरेक्टली आपको इन बातों को समझाता है, समझना आपने है। उनके इनडायरेक्टली इशारे होते हैं, उनका ट्रिगर करने का मतलब ही यही होता है। जो चीज़ें हमारे अंदर पड़ी होती है, पास्ट लाइफ की, कोई ट्रॉमास होते हैं, कोई अपना चाइल्ड ट्रॉमा होते हैं, वुंड्स होते हैं, उनको बाहर लाना हमारे डीएम का काम होता है। एक एक करके हमें ट्रिगर करके वो पर्सन हमें अंदर से खाली कर रहा होता है। तो जहाँ पर है टेम्परेंस, तो उसके बाद जब हम साधना पर बैठ जाते हैं, हम इस बात को समझ लेते हैं, चाहे वो पर्सन मुंह से नहीं समझाता, लेकिन उसका लड़ाई झगड़ा करने का, दूर जाने का, ऑन ऑफ होने का कारण यही होता है कि मेरे पीछे मत दौड़ो, अपने अंदर झांको, साधना में जुट जाओ। इनडायरेक्टली उस पर्सन का यही मतलब होता है। तो फिर हम इस स्थिति में चले जाते हैं। डीएफ जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, वो ज्ञान को बहुत जल्द समझ लेती है। उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है, एक कारण होता है, क्योंकि उसके जो ऊपर वाले चक्रा होते हैं ना, थर्ड चक्रा, थ्रॉट चक्रा और थर्ड आई, ये तीनों चक्रा ओपन होते हैं। वो ज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेती है, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो प्रकृति होती है, नर्सिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। लेकिन डीएम के जो नीचे वाले चक्रा हैं, जहाँ वाले हमारा जो तीसरे नंबर का, दूसरे का, पहले नंबर का चक्रा है, वो उसके ओपन होते हैं। इसीलिए वो ज्ञान को समझ नहीं पाता, सब बातें उसके ऊपर से चली जाती है, लेकिन डीएफ कैच करती है। तो आप बहुत अच्छे से अपनी साधना करते हो, उसके बाद आप इस पोजीशन में चले जाते हो। ये पोजीशन बहुत प्यारी पोजीशन है। एक लेडी फिगर है, जल में खड़ी है, जल को जल में डाल रही है, इसका मतलब उसकी लाइफ बहुत बैलेंस है, बिल्कुल आंखें बंद है, थर्ड आई ओपन हो चुकी है, ज्ञान स्प्रेड हो रहा है। ज्ञान कैसे स्प्रेड होता है, जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी ज्ञान स्प्रेड करने का ही एक टाइप है। हमें यूट्यूब पर बैठना पड़ता है, कान पकड़कर यूनिवर्स हमें बिठाती है, अभी बच्चे अपने काम पर लग जाओ। यूट्यूब देखा जाए कोई बुरा वो चीज़ नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इसमें से क्या चुनते हैं। तो हमने लाइट स्प्रेड करनी होती है, तो वो लाइट स्प्रेड करने लग जाती है, देवता स्वरूप बन जाती है, उसके पंख निकल आते हैं, एंजल बन जाती है वो। मुझे बहुत, पूरे वर्ल्ड से जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे एंजल का नाम देते हैं। सोच कर देखो कि परमात्मा ने दुनियादारी से दूर करके कितनी बड़ी बड़ी पदवियाँ दी है। कोई मुझे सोल मदर कहता है, कोई मुझे माँ कहता है, कोई मुझे एंजल कहता है, इतने बड़े बड़े नाम मिलते हैं। किसने दिए? परमपिता परमात्मा ने। शुरुआत किसने करी? हमारे डीएम ने, तो उसका भी थैंक्स है। तो ये लेडी फिगर प्रकृति की सेवा में लगी हुई है, उसको अपना सोल पर्पज रिवील हो चुका है। ये सिंबल है प्रकृति माता का, जिसकी नोक ऊपर होती है वो सिंबल प्रकृति माता का होता है, जिसकी नोक नीचे होती है वो हमारे ब्रह्मांड के पिता सूर्य देव का होता है। आपने इस बात को समझना है। जब हमारी साधना का एक स्टेज आगे चली जाती है ना, तो फिर दोनों हमारे पिता ब्रह्मांड, माता प्रकृति मिलकर हमारे आसपास सुरक्षा कवच बनाते हैं। उसकी भी एक मेडिटेशन होती है, वो मैंने कई बार की है, मैंने और साधकों को भी भेजी है। छोटी जी मेडिटेशन है 10-15 मिनट की। तो आपके अंदर आप कनेक्शन कर लेते हो पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति से, तो आपके अंदर एक मरखावा शील्ड बन जाता है, आप उसमें सुरक्षित हो जाते हो, क्योंकि आपके रियल माता पिता तो वही है ना। तो फिर आप जब डिवाइन को सरेंडर करते हो ना, आपको दुनिया की किसी बात की कोई भी चिंता नहीं होती, आप बिल्कुल फ्री फ्लो के साथ चलते हो। इसीलिए आपके चेहरे पर नूर आता है, आप अंदर से खुश होते हो, स्वर्ग जैसी फीलिंग होती है, आप पीस में चले जाते हो। कितना कुछ मिलता है इस जर्नी में।
दर्द मिलता है उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।